गंगा नदी की पौराणिक कथा। सनातन धर्म के अनुसार गंगा नदी को सनातन धर्म में पवित्रतम नदियों में से एक माना गया है। इसकी उत्पत्ति और धरती पर अवतरण से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा राजा भागीरथ के तप और गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की है। आइए जानते हैं गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे आई। प्राचीन काल में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्र जब घोड़े की तलाश में वहां पहुंचे तो उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का संदेह किया और उनका अपमान किया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तपोबल से सभी 60,000 राजकुमारों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं प्रेत बनकर मुक्त नहीं हो सकीं। उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज अंशुमान और फिर उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंततः राजा भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उनसे गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग अत्यंत तीव्र है। यदि वो सीधे पृथ्वी पर गिरेगी तो सब नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ही इसकी धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटा में रोक लिया, जिससे उसका वेग नियंत्रित हुआ। फिर उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे छोड़ दिया, जिससे वह पृथ्वी पर अवतरित हुई। गंगा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची और वहां गंगा के पवित्र जल से सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा को मोक्षदायिनी और पतित पावनी कहा जाता है, क्योंकि ये पापों का नाश करती है और मोक्ष प्रदान करती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में गंगा स्नान और गंगा जल का विशेष महत्व है। गंगा नदी की 3 धाराएं हैं। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा, पाताल लोक में भागीरथी या भोगवती। इस प्रकार गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि सनातन धर्म में ये एक दिव्य शक्ति और देवी के रूप में पूजी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सत्संग ऑफ सनातन। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।